उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। पार्टी मुख्यालय में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। करीब 4:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेतागण मौजूद हैं। वहीं सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य कुलदीप बिश्नोई ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस मुख्यालय में चल रही सीडब्ल्यूसी की बैठक में चिंतन शिविर के एजेंडे के साथ साथ पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। तो चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही है और कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन बगावती सुर यहां पर भी देखने को मिले। बैठक में नहीं पहुंचे हैं कुलदीप बिश्नोई, तो इस बैठक में विशेष आमंत्रित थे, लेकिन जिस तरीके से जब से प्रदेश में कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई के बगावती सुर देखने को नजर आ रहे हैं और सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी वो नहीं पहुंचे। तो इस बैठक में चिंतन शिविर के एजेंडे के साथ साथ पार्टी के भविष्य की रणनीति पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। हालांकि अभी कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और साथ में ही चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, लेकिन 2024 का जो रोड मैप है वो यहीं से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि आज चिंतन शिविर से पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मंथन शुरू है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करीब 4:30 बजे से जारी है और इस बैठक में पूरा मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाना है, क्या क्या रोड मैप तैयार किए जाने हैं 2024 को लेकर। हालांकि अभी इसी साल हिमाचल में भी इलेक्शन है और गुजरात में भी इलेक्शन है, उसको लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, जानकारी चाहेंगे। चिंतन शिविर से पहले सीडब्ल्यूसी का मंथन हो रहा है और बगावती सुर यहां पर भी देखने को मिले कुलदीप बिश्नोई के, हालांकि विशेष आमंत्रित थे वो। बिल्कुल अनु, देखिए आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और बैठक से पहले जो कमेटियां बनी थी, 6 कमेटियां चिंतन शिविर को लेकर, उन कमेटी के संयोजकों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के बाद अभी चिंतन बैठक चल रही है सीडब्ल्यूसी की। निश्चित तौर पे इसमें जो तमाम मुद्दे हैं इससे संबंधित, कांग्रेस से संबंधित, चाहे वो किसान एवं कृषि का मामला हो, युवा बेरोजगारी का मामला हो, या संगठनात्मक कैसे कांग्रेस को सुदृढ़ किया जाए इसका मसला हो, सामाजिक अधिकारिता का मसला हो, आर्थिक रूप से कैसे मजबूती आए उसका मसला हो, या राज्य और राजनीति का मसला हो, 6 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर कमेटियों का गठन किया गया था और इन कमेटियों की रिपोर्ट आज सौंपी गई है और उसके आधार पर ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। देखिए किस तरह से कांग्रेस को मजबूत कर 2024 में पुनः वापस लाया जाए, क्योंकि 2014 के बाद हम लगातार अगर देखें तो कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब प्रत्येक राज्यों से कांग्रेस हारते जा रही है। कई चुनाव हुए जिसमें चाहे वो लोकल लेवल पंचायती चुनाव का जिक्र करें, निकाय चुनाव की बात करें, या विधानसभा की बात करें, या लोकसभा की बात करें, हर चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ घटा है और स्थिति कांग्रेस के बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचते जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने इस सीडब्ल्यूसी की आज बैठक की है और इसमें जो एजेंडे सामने रखे गए थे कि कांग्रेस की मजबूती कैसे हो, कैसे कनेक्ट किया जाए पब्लिक से, आम लोग से कैसे कनेक्ट हो, कांग्रेस के नेता कैसे जुड़े, तो इन सभी को लेकर यह बैठक है और इन्हीं तमाम मुद्दों को चिंतन शिविर में उठाया जाएगा, जिसमें 400 से ज्यादा जो नेता हैं कांग्रेस के वो सब इसमें शामिल होंगे और उसी रूट मैप के आधार पर कांग्रेस काम करेगी जिससे 2024 की जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस वापसी कर जाए। साथ ही जो विधानसभा चुनावों में जो स्थिति रही है, और चाहे वो राजस्थान का इलेक्शन हो या फिर हिमाचल प्रदेश का हो, ऐसे तमाम जितने चुनाव हैं उनमें कांग्रेस किस तरह से बेहतर प्रदर्शन करें, इन सभी मुद्दों को लेकर यह सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हो रही है और इन्हीं बैठकों को आगे बड़ा रूप दिया जाएगा और सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखी जाएगी। जहां तक गुटबाजी का सवाल किया अनु, देखिए हरियाणा में माना जा रहा था कि
गुटबाजी अब खत्म हो गई है, जैसे ही हुड्डा को फुल फ्लेज कमांड दिया गया। लेकिन उसके बाद आज देखा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कुलदीप बिश्नोई का भी नाम है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो नाराजगी उनकी है वो है, और आज बिल्कुल पटल पर आ गई कि उनकी ये नाराजगी है। ऐसे में देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई क्या कुछ नया कदम उठाते हैं, और हरियाणा से पूर्ण रूप से हरियाणा में गुटबाजी खत्म करने के लिए, क्योंकि यह मसला है सीडब्ल्यूसी के बैठक में कि राज्यों में जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, गुटबाजी चल रहा है, संगठनात्मक रूप से उन संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और गुटबाजी खत्म किया जाए, यह भी एक एजेंडा है। और देखना है कि इस एजेंडे पर क्या कुलदीप बिश्नोई पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, या फिर वो खुद कोई अपना जवाब देते हैं कि आखिर वजह क्या रही कि जिससे वो बैठक में शामिल नहीं हुए। जी जी, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि जैसे ही कांग्रेस, हरियाणा की अगर मैं जिक्र करूं तो कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और अब कांग्रेस की अंतरकलह जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है उसमें साफ तरीके से अंतरकलह देखी जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हुए हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जाना माना चेहरा है वो नहीं पहुंचे और विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित थे। बैठक है उसमें तीन कैटेगरीज हैं। एक सीडब्ल्यूसी की वर्किंग कमेटी के लोग हैं, जिसमें 21 या 22 लोगों की संख्या है। साथ ही उसके बाद आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ये तीन कैटेगरी है जिनको लेकर सीडब्ल्यूसी की जब बैठक होती है तीनों तरह के लोग जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी इसमें है, सदस्य हैं, तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे हैं। और ये नाराजगी पहले भी दिखी थी कि किस तरह से जब उदय भान जो हरियाणा स्टेट कांग्रेस के चीफ हैं, जिस दिन वो चार्ज ले रहे थे उस दिन भी कई लोग नहीं पहुंचे, खुद शैलजा भी इंतजार करके चली गई। तो माना जा रहा था शुरू से ही कि वो कहीं ना कहीं नाराजगी है कई गुटों में। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जिस दिन उदय भान के नाम की घोषणा हुई उसी दिन देखा गया था कि कुलदीप बिश्नोई शुरू से देख रहे थे, खुश थे कि उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा दायित्व मिलने वाला है कांग्रेस में, सीएलपी लीडर या फिर प्रदेश अध्यक्ष का। कहीं ना कहीं वो आश्वस्त थे कि इन दोनों में से कोई एक बड़ा पोस्ट बड़ा उन्हें मिलेगा। और यही वजह थी कि उन्होंने बातचीत जब किया था मीडिया कर्मियों के साथ, हम लोगों के साथ, तो उन्होंने साफ कहा था कि वो खुश हैं और आला कमान का जो भी फैसला होगा वो मानेंगे। लेकिन जैसे ही उदय भान का अनाउंसमेंट होता है उसके बाद उनके बागी तेवर दिखने शुरू हो गए। उन्होंने लगातार इसका खामियाजा जो है आने वाले टाइम में कांग्रेस को नगर निकाय चुनाव में ना भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।